तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो आइए सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 में क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13वें नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत हम हिंदी करेंगे। आज सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रामर को लेकर के हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंतर्गत 40 क्वेश्चन 40 एमसीक्यू क्वेश्चन टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन करिएगा। चलिए जल्द स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसके अंतर्गत जो है हिंदी के अंतर्गत तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए, जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हो, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का तद्भव शब्द कौन सा है? अब देखिए, आग है, अग्निक है, अनल है या पावक है। तो देखिए, हिंदी यहाँ कठिन लगता है लेकिन ऑप्शन जब देखते हैं तब दिक्कत होता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो अग्नि का जो तद्भव होगा वो आग होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी बाद में आपको अच्छा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। दूध का तत्सम रूप क्या है? दुग्ध, दुधित, दुहित, दुग्धा या दोहन। तो सही आंसर हो जाएगा दुग्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? अब देखिए, लोटा, पुस्तक, विद्यालय और मुख। अब ये देशज और विदेशज जो होता है ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ये जो लोटा शब्द है ये क्या है? देशज शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। तो थर्ड का ए नंबर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है किताब शब्द किस वर्ग का है? किताब, ठीक है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो किताब जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का तद्भव शब्द कौन सा है? नयन का, देखिए, नयनिका, नयन, नेत्र और आंख। तो क्या होगा? 5 का सही आंसर नयन होगा। नयन का तद्भव क्या होगा? नयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्त का तद्भव रूप क्या है? हस्त, तो देखिए, हाथ, हस्ती, हथेली या फिर कर। तो सही ऑप्शन होगा इसका, हस्त का जो तद्भव रूप होगा वो हाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब देखिए, ऐसा ऑप्शन दिया जाता है तब थोड़ा कठिन होता है, कौन सा तद्भव है, तत्सम है, क्योंकि थोड़ा जो ऑप्शन होगा वो रिलेटेड होता है उसी से। तो ये वाले प्रैक्टिस जरूर करिए, इसलिए क्वेश्चन शामिल किया गया है। गांव, अब देखिए तत्सम देखना है, गांव, घी, रात्रि और आंख। तो सही आंसर हो गया यहाँ पे रात्रि। ये क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, तद्भव मतलब संस्कृत से बना हुआ हिंदी शब्द। ठीक है, ये सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम का तद्भव शब्द कौन सा है? अब देखिए, ग्राम्य, गांव, ग्रामीण, ग्रामीण या फिर ग्राम। सही आंसर क्या होगा? 8 नंबर का गांव होगा। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ग्राम ले या गांव ले। तो ये प्रैक्टिस से सारी समस्या दूर होता है, जो कंफ्यूजन होता है वो दूर होता है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अक्षी का तद्भव रूप क्या है? अक्ष, आंख, नयन या लोचन। सही आंसर हो गया यहाँ पे, अक्षी का जो तद्भव रूप है आंख है। क्या है? आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? अब देखिए, अदालत, आकाश, मानव या फिर पुष्प। तो सही आंसर क्या होगा? अदालत जो है ये विदेशी शब्द है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंत का तद्भव शब्द कौन सा होगा? दंती, दंतिका, दांत या फिर दंतुर। तो दंत का जो तद्भव रूप होगा वो दांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुष्प का तद्भव रूप क्या है? तो फूल, पुष्पक, प्रसून या कुसुम। अब बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पुष्प का तद्भव रूप जो होगा वो फूल होगा। क्या होगा? फूल। कभी कभी कुसुम दिया रहता है, कई लोग कुसुम भी आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए ये सारे जो कंफ्यूजन है ये दूर होता है प्रैक्टिस करने से ज्यादा क्वेश्चन। रात्रि का तद्भव शब्द कौन सा होगा? रजनी, निशा, रात या फिर यामिनी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा रात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम अलग करना सीखेंगे शब्दों के अनुसार से, जो शब्द पूछ रहे हैं उसी के हिसाब से वो आंसर भी होगा। अगला है, कर्पूर का तद्भव क्या होगा? कपूर, कर्पूर, कपार या फिर कापूर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कपूर हो जाएगा। ठीक है, कर्पूर का तद्भव क्या होगा? कपूर। नेक्स्ट है, सर्प का तद्भव शब्द कौन सा होगा? ठीक है, अब देखिए, नाग, सांप, भुजंग या फिर फणी। तो सही आंसर हो जाएगा सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? अब देखिए, पगड़ी, राष्ट्र, अध्यापक, जल। तो ये देशज और विदेशज में जो ऑप्शन होते हैं वो सभी सही सही लगते हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमको मेहनत करना होगा।
तो देखिए कौन सा देशज शब्द है, तो पगड़ी जो है ये क्या है, देशज शब्द है। नेक्स्ट है कर्ण का तद्भव रूप क्या होगा, 70 नंबर। कर्ण का तद्भव रूप कान, कर्णिका, श्रवण या फिर कर्णक। तो सही आंसर हो जाएगा कान। कर्ण का तद्भव रूप क्या होगा, कान। अगला है मातृका तद्भव शब्द कौन सा है, मातृका। ठीक है, मातृका, माता, माँ या फिर जननी। तो सही आंसर हो जाएगा माँ। ठीक है, कभी कभी जननी भी आंसर लेने को दिमाग में आता है, तो ये सभी कंफ्यूजन दूर करें। निम्नलिखित में से अरबी फारसी मूल शब्द कौन सा है। ठीक है, अरबी फारसी मूल शब्द दफ्तर, पुष्प, वायु, मुख। मैं शुरू ही बोला हूं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलेगा आपको। तो अरबी फारसी मूल शब्द जो है ये दफ्तर है, 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र का तद्भव शब्द कौन सा होगा, चंद्र का चांद, शशि, इंदु या फिर सोम। तो 20 का सही आंसर होगा चंद्र का तद्भव चांद होगा। ठीक है, शब्दों के अनुसार हमें आंसर लेना है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ध्यान रखिएगा। अगला है अमूल्य शब्द किस वर्ग का है, अमूल्य देशज है, विदेशी है, तत्सम है या फिर तद्भव। देखिए ये वाला ऑप्शन और खास करके बहुत अच्छा है। तो इस टाइप से आंसर लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये तत्सम शब्द है, अमूल्य क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नख का तद्भव रूप क्या है। देखिए नखर, नाखून, नखिका या फिर नखी। तो नख का जो तद्भव रूप है ये है नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षेत्र का तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए खेत, क्षेत्रीय, क्षेत्र, क्षेत्रक। 23 नंबर क्वेश्चन। तो क्षेत्र का तद्भव जो होगा वो खेत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र का तद्भव रूप क्या है, पत्र। 24 नंबर क्वेश्चन। पत्र का तद्भव रूप पत्रिका, पात, पत्ता या फिर पत्र। तो देखिए क्या होगा, पत्र का तद्भव रूप क्या है, 24 का सही आंसर होगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा विदेशी शब्द है, 25। कमीज, मनुष्य, पृथ्वी, अग्नि। अब देखिए विदेशी शब्द कौन सा है, तो कमीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिह्वा का तद्भव शब्द कौन सा होगा, जीभ, जिह्वा, रसना, जिह्विका। सही आंसर क्या होगा, जीभ होगा। जिह्वा का तद्भव रूप क्या होगा, जीव होगा। नेक्स्ट है मृतिका का तद्भव रूप क्या होगा, मृतिका का मिट्टी, माटी, भूमि, धरती। तो देखिए मृतिका का तद्भव रूप ये माटी भी में कंफ्यूजन हो सकता है, धरती में, भूमि में भी। तो इस तरह से मृतिका का तद्भव रूप जो होगा वो मिट्टी होगा। ठीक है, ऑप्शन जब एग्जाम सेंटर में होते हैं तो बड़ा कठिन होता है आंसर लेना, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें हम लोग ज्यादा से ज्यादा। श्रृंगार किस वर्ग का शब्द है, श्रृंगार विदेशी है, देशज है, तद्भव है या फिर तत्सम है। तो श्रृंगार क्या है, एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृत का तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए घी, घृतक, घिया या घृतिका। तो सही आंसर होगा इसका घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंदा का तद्भव रूप क्या है, निंदा का। ठीक है, तो नींद है, सॉरी निंदा नहीं है, ये निद्रा है। सॉरी निंदा पढ़ रहा था मैं, करेक्ट कर लेंगे, निद्रा है। क्या है, निद्रा। तो नींद, निद्रालु, शयन, सुप्ति। सही आंसर होगा नींद है। निद्रा का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, नींद होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। अब देखिए झोला, विद्यालय, मित्र या फिर पितृ। तो कौन सा है देशज शब्द, पढ़ने से मित्र भी लगता है, पितृ भी लगता है, विद्यालय भी लगता है, झोला भी लगता है, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, झोला जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट है भातृ का। देखिए भ्रातृ का तद्भव शब्द कौन सा होगा, भ्राता, भाई, सहोदर या फिर बंधु। तो देखिए 32 का सही आंसर होगा भाई। भ्रातृ का तद्भव क्या होगा, भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गृह का तद्भव रूप क्या है, गृह का गृहस्थ, घर, गेह या फिर आवास। तो 33 का सही आंसर होगा घर, गृह का घर। आप शर्करा का तद्भव शब्द कौन सा होगा। ठीक है, शर्करा का। तो 35 में शर्करा, शक्कर, शक्कर, चीनी। तो देखिए ये जो शक्कर लिखा है ये नहीं होगा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका शक्कर। क्या होगा, शक्कर। 35 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वधु का तद्भव रूप क्या है, वधु का बहु, वधु का नववधु, कन्या। तो देखिए 36 का सही आंसर होगा वधु का तद्भव बहु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाद का तद्भव शब्द कौन सा है, पाद का। तो देखिए पैर, पद, चरण या फिर पादुक। तो सही आंसर क्या होगा, पाद का तद्भव रूप पैर होगा। क्या होगा, पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्ष का तद्भव रूप क्या है,
38 नंबर क्वेश्चन पे देखें, काक, कक्षा, कमरा, गृह। तो कक्षा का तद्भव रूप क्या होगा? काक होगा, या फिर ऐसा भी रहता है आंसर में, देखिएगा ये कॉक ऐसा भी लिखा रहेगा, तो ये भी उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजा शब्द किस वर्ग का है? तत्सम है, देशज है, विदेशी है, या फिर तद्भव है? 39 का। तो ये जो दरवाजा शब्द है ये क्या है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस अच्छा लगता है, तो लाइक आप जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब देखिए, तत्सम छांटना है यहाँ पे हमको, खेत, कान, अग्नि, गांव। तो सही आंसर क्या होगा? अग्नि जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी जो आपके सिलेबस में है उसको भी जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। लगातार प्रैक्टिस सेट आपको जारी होता रहेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026, उसमें जाकर के और भी जो वीडियो डाला है प्रैक्टिस सेट, उससे आप देख